कभी कभी न जाने क्यों लगता है कि दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सुबह उठते हैं तो लगता है आज कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अलग करेंगे, लेकिन शाम तक बस थकान, मोबाइल की स्क्रीन और अधूरे इरादे साथ रह जाते हैं। मन के अंदर एक छोटी सी आवाज कहती है, फिर से दिन निकल गया, पर मैंने किया क्या? ये बात हम सब महसूस करते हैं, पर मानते बहुत कम है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन हम अक्सर रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं, करते नहीं, और यही रुकना धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी हार बन जाता है। समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमारे हाथ में है। हर सुबह एक मौका लेकर आती है, एक साफ पन्ना जिसे आप अपने कर्मों से भर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पन्ने को मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातों और अंतहीन सोच से भर देते हैं। और फिर जब दिन खत्म होता है तो अपराध बोध हमारे अंदर उतर आता है। हम खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं हर बार टालता क्यों हूं? पर जवाब के बजाय हम और गहराई में डूब जाते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि समय को बर्बाद करने की आदत कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर की जड़ता है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खाली करती जाती है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम यही है, खुद से ईमानदार होना। ये मान लेना कि मैं समय खो रहा हूं। ये कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यही ईमानदारी असली शुरुआत है। क्योंकि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, तभी बदलाव का रास्ता खुलता है। आप खुद के मालिक बनते हैं। वरना हम बस हालात, बहाने और किस्मत के गुलाम बने रहते हैं। और गुलामी में कोई आजादी नहीं होती, सिर्फ पछतावा होता है। आपको कभी ऐसा लगा है कि मन में बहुत सारे काम हैं, लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं होती? ये हिचकिचाहट आलस्य नहीं है, ये डर है, असफलता का, थकान का, या शायद इस बात का कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। पर दोस्तों, जो भी डर आपको रोकता है वो तब तक मजबूत रहता है जब तक आप बैठे रहते हैं। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर पिघलने लगता है। इसलिए याद रखिए, समय की बर्बादी वहीं शुरू होती है जहां आप सोचना शुरू करते हैं और करना बंद कर देते हैं। जीवन में कुछ बड़ा पाने की शुरुआत बहुत साधारण कदम से होती है, ध्यान लगाने से। सिर्फ ध्यान मन का नहीं, काम का भी। जब आप एक काम को पूरा ध्यान से करते हैं तो समय आपके साथ चलता है, पर जब आप हर चीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो समय हाथ से फिसल जाता है। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से काम जल्दी होगा, लेकिन सच इसके उलट है। हमारा मन एक समय में एक ही चीज में गहराई से लग सकता है, बाकी सब बस दिखावा है। जो व्यक्ति हर चीज को आधा आधा करता है वह अंदर से अधूरा ही रहता है। आपका हर दिन एक मौका है खुद को साबित करने का, पर यह साबित करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। जब आप समय को सम्मान देते हैं तो समय भी आपको सम्मान देता है। लेकिन अगर आप उसे यूं ही जाने देते हैं तो वो आपको पीछे छोड़ देगा। सोचिए, आपकी जिंदगी के कितने साल बीत गए बिना कुछ नया सीखे, बिना अपने सपनों के लिए एक भी ठोस कदम उठाए। और अगर आज भी वही चलता रहा तो अगले 5 साल बाद भी वही सवाल आपके सामने खड़ा होगा, कब शुरू करूं? लेकिन तब शायद जवाब देना और मुश्किल होगा। कभी सोचा है आप क्या खो देते हैं जब आप समय खोते हैं? सिर्फ घंटे या मिनट नहीं, बल्कि संभावनाएं। वो मौके जो आपको आगे ले जा सकते थे, वो ऊर्जा जो कुछ बड़ा बना सकती थी। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, पर उसकी सबसे बड़ी रहस्य यही है कि जो उसे पकड़ना सीख लेता है वो बाकी सबसे आगे निकल जाता है। और समय को पकड़ने का मतलब है हर पल को सार्थक बनाना। ये नहीं कि आप हर वक्त काम में डूबे रहें, बल्कि ये कि जब जो काम करें पूरे मन से करें। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में, और यही बाद में धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। हर टाला गया काम एक बोझ बन जाता है जो हमें अंदर से कमजोर करता है। और जब वो बोझ बढ़ जाता है तो हम और टालते हैं। ये एक चक्र है, टालना, पछताना और फिर टालना। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, अभी करना शुरू कर देना। चाहे कदम छोटा हो पर सच्चा होना चाहिए, क्योंकि बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटे कर्मों से आता है। अगर आप अपने जीवन में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिन को एक दिशा दीजिए। सुबह उठते ही तय कीजिए कि आज का एक सबसे जरूरी काम कौन सा है, और फिर उसे सबसे पहले करिए। इसे टालिए मत,
चाहे मन माने या न माने। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर यही अनुशासन धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाएगा। जब आप अपने दिन के सबसे कठिन काम को सबसे पहले करते हैं तो बाकी दिन अपने आप आसान हो जाता है। यही असली जीत है, खुद पर जीत। समय बर्बाद करना अक्सर थकान या आलस्य से नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी से होता है। जब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है तो हम कुछ भी करने लगते हैं, पर जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। इसलिए अगर आप दिन भर कुछ भी करते रहते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होते, तो शायद समस्या आपके काम में नहीं, आपकी दिशा में है। एक बार अपने मन से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? जवाब तुरंत नहीं आएगा, पर धीरे धीरे साफ होगा। और जब वो साफ हो जाएगा तो समय आपके लिए एक हथियार बन जाएगा। हर दिन कुछ करने का मौका देता है, लेकिन ये मौका सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो तैयार रहते हैं। बाकियों के लिए दिन बस गुजर जाते हैं, और जो लोग हर दिन को हल्के में लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं। समय को बर्बाद करना सिर्फ एक आदत नहीं, ये खुद के साथ अन्याय है, क्योंकि हर पल जो चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो बाकी है वो बहुत कीमती है अगर आप उसे सही जगह लगाएं। जीवन में बदलाव की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप अकेले हों, जब कोई आपको धकेलने वाला ना हो। वहीं असली ताकत चाहिए, खुद को धकेलने की। सुबह उठना जब मन न करे, काम करना जब मूड ना हो, और ध्यान लगाना जब दिमाग बिखरा हो। यही असली अनुशासन है, और यही अनुशासन धीरे धीरे समय के साथ आपका रिश्ता बदल देता है। आप समय के पीछे भागना छोड़ देते हैं और समय आपके साथ चलने लगता है। कभी अपने अंदर झांकिए, आप जानेंगे कि समय की बर्बादी सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर का शोर है। बेवजह की सोच, दूसरों से तुलना और उन चीजों में उलझना जो आपके नियंत्रण में ही नहीं। जब आप इन चीजों को छोड़ते हैं तो भीतर शांति आती है, और वही शांति असली शक्ति बनती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ध्यान गहराई से टिकता है, और जब ध्यान टिकता है तभी हर पल का मतलब बनता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पर सच्चाई ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे अपने सपनों में लगाता है और कोई उसे बर्बादी में। जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है वो अपने भविष्य को गढ़ता है, जो नहीं करता वो बस दूसरों की कहानी सुनता रहता है। आप किस तरफ रहना चाहते हैं? ये सवाल हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्योंकि जवाब हर दिन आपके कर्मों से तय होता है, शब्दों से नहीं। समय को बचाने का असली तरीका यह नहीं कि आप तेज काम करें, बल्कि यह कि आप सही काम करें, क्योंकि दिशा हमेशा गति से बड़ी होती है। अगर आप गलत दिशा में तेज चल रहे हैं तो आप मंजिल से दूर जा रहे हैं। इसलिए हर दिन रुकिए, सोचिए और तय कीजिए कि आज आपका असली काम क्या है, और फिर उसी पर पूरी ताकत लगाइए। बाकी सब अपने आप कम होता जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो समय पर भी नियंत्रण पा लेता है, क्योंकि समय की बर्बादी का असली कारण मन का बिखराव है। जब आपका मन एक जगह टिकता नहीं तो घंटे बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किया क्या। लेकिन जब आप मन को एक दिशा में लगाना सीखते हैं तो हर मिनट का उपयोग हो जाता है। यही ध्यान है, हर पल में मौजूद रहना, न अतीत में न भविष्य में, बस इस पल में। दोस्तों, समय को रोक नहीं सकते, लेकिन उसे जिया जा सकता है। जब आप काम करते समय पूरे दिल से जुड़े रहते हैं तो वो पल धीमा महसूस होता है, गहरा बनता है। और जब आप व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है। इसलिए फर्क इस बात का नहीं कि दिन में कितने घंटे हैं, बल्कि इस बात का है कि आप उन घंटों में कितनी जागरूकता से जी रहे हैं। हर दिन को मीनिंगफुल बनाना किसी आदर्श की बात नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वैसे वैसे आप बदलते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, ध्यान भटकेगा, पर हर बार खुद को वापस लाना ही प्रगति है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने समय नहीं बल्कि खुद को जीत लिया है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे मन से करते हैं तो समय जैसे थम सा जाता है। उस पल में न कोई भाग दौड़ होती है, न बेचैनी, बस एक शांत संतोष होता है। वही पल असली जीवन होता है। बाकी जो समय भागते हुए निकल जाता है वो बस शोर होता है। यही वजह है कि अगर आप समय को रोकना नहीं चाहते तो उसे महसूस करना सीखिए।
जब आप किसी काम में पूरे मन से लगते हैं तो समय खुद आपके साथ चलता है, न कि आपके खिलाफ। हमारे भीतर एक निरंतर आवाज चलती रहती है, मैं बाद में कर लूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लूं। यह आवाज बहुत मीठी लगती है, लेकिन यही धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि हर बार जब हम इस आवाज को मानते हैं, हम खुद को यह सिखाते हैं कि टालना ठीक है, और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। एक बार सोचिए, कितने ऐसे काम हैं जो आप महीनों से टाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अभी मन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मन कभी अपने आप नहीं बनेगा, मन को बनाना पड़ता है। अनुशासन मन से ऊपर होता है। जब आप खुद को एक तय समय पर काम में लगाते हैं तो धीरे धीरे मन भी उसका साथी बन जाता है। हम सब के भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सिर्फ तभी जगती है जब आप खुद से तय कर लेते हैं कि अब और समय नहीं गंवाना है। देखिए, दुनिया में कोई व्यक्ति समय का मालिक नहीं, लेकिन हर सफल व्यक्ति समय का उपयोग करता जरूर है। फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने घंटे बेच देते हैं और कुछ लोग उन घंटों से अपनी कहानी लिखते हैं। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है कि आप अपने समय के साथ क्या करते हैं। हर दिन कुछ समय ऐसा होता है जो बहुत कीमती होता है। सुबह के पहले कुछ घंटे जब दिमाग ताजा होता है, यही वो समय है जब आप अपने सबसे बड़े काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस वक्त को खो देते हैं, मोबाइल में, खबरों में, या बस यूं ही सोचने में। अगर आप सिर्फ ये एक चीज बदल लें, सुबह के पहले 2 घंटे को अपने सपनों के लिए रख लें, तो आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। क्योंकि दिन की शुरुआत ही दिशा तय करती है, और जब शुरुआत साफ होती है तो बाकी दिन अपने आप संतुलित चलता है। समय बर्बाद करना एक आदत है, लेकिन समय बचाना भी एक आदत बन सकती है। हर बार जब आप खुद को रुकते हुए पकड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया पैटर्न सिखा रहे होते हैं कि काम टालना नहीं है। यही छोटे छोटे कदम एक नई पहचान बनाते हैं, क्योंकि इंसान अपने फैसलों से बनता है, बहानों से नहीं। और जो व्यक्ति अपने बहानों पर विजय पा लेता है, वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि काम ज्यादा है, इसलिए समय कम पड़ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि काम ज्यादा नहीं, हमारी प्राथमिकताएं गड़बड़ हैं। जब सब कुछ जरूरी लगता है, तब कुछ भी सच में पूरा नहीं होता। इसलिए अगर आप वाकई समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो तय कीजिए आज का एक ही सबसे अहम काम कौन सा है। बाकी चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगेंगी। यही जीवन का रहस्य है, एक बार में एक काम। हर बार जब आप खुद को थोड़ी देर बाद कहते हैं, आप असल में अपने सपनों को थोड़ी देर और दूर भेज देते हैं। सोचिए, वो सारे सपने जो आपने बचपन में देखे थे, वो कब पूरे होंगे अगर आप आज भी कल से शुरू करूंगा में उलझे हैं। सच तो यह है कि कल कभी नहीं आता। हर बार जब वो आता है, वो आज बन चुका होता है। इसलिए जो भी करना है, अभी से शुरू कीजिए। चाहे कितना भी छोटा कदम हो, वो आपकी यात्रा की शुरुआत है। मनुष्य के पास सबसे कीमती चीज उसका ध्यान है। जिस चीज को आप ध्यान देते हैं, वही बढ़ती है। अगर आप ध्यान बिखेर देंगे, तो समय भी बिखर जाएगा। इसलिए हर बार जब आपका ध्यान किसी व्यर्थ चीज की तरफ जा रहा हो, अपने आप से पूछिए, क्या ये मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये आपकी दिशा बदल सकता है। कभी आप महसूस करते हैं कि दिन भर कुछ करते रहने के बावजूद संतोष नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम व्यस्त तो रहते हैं, पर उत्पादक नहीं। व्यस्तता और उपयोगिता में बहुत अंतर है। व्यस्त व्यक्ति बस चलता रहता है, पर उपयोगी व्यक्ति हर कदम सोच कर रखता है। अगर आप अपने दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग किया? तो ये सवाल आपको धीरे धीरे जागरूक बनाता है। और यही जागरूकता समय की बर्बादी को रोकने की सबसे बड़ी शक्ति है। समय का सम्मान करना मतलब है खुद का सम्मान करना, क्योंकि आपका समय आपकी जिंदगी है। आप जैसे अपने समय के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही आप अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर आप अपने हर घंटे को बिना सोच समझ के खो देते हैं, तो एक दिन पूरा जीवन ऐसा ही निकल जाएगा, बिना किसी ठोस अर्थ के। लेकिन अगर आप अपने घंटे को उद्देश्य के साथ जीना शुरू करें, तो धीरे धीरे हर दिन मायने रखने लगेगा। यही से आत्मविश्वास पैदा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा, तब मैं काम शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है
कि कभी सब ठीक नहीं होता, परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होती। जो व्यक्ति इंतजार करता रहता है वो हमेशा इंतजार में रह जाता है, और जो व्यक्ति अधूरे माहौल में भी पहला कदम रख देता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए मत सोचिए कि सब कुछ पहले सही हो जाए तब काम करूंगा। अभी जैसे भी हालात हैं वैसे ही शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है लेकिन वही सबसे बड़ी होती है। समय को बचाने की असली समझ तब आती है जब आप ये जान लेते हैं कि हर काम के पीछे एक भाव होता है। अगर काम मजबूरी से कर रहे हैं तो वो थका देता है, लेकिन अगर काम को उद्देश्य से कर रहे हैं तो वही काम आपको ऊर्जा देता है। इसलिए ये देखिए कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जब क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप बन जाता है। हर दिन कुछ समय खुद के लिए रखिए, सोचने के लिए, रुकने के लिए, सांस लेने के लिए। ये समय बर्बाद करना नहीं बल्कि खुद को फिर से केंद्रित करना है, क्योंकि जब आप लगातार चलते रहते हैं तो भीतर शोर बढ़ता जाता है, और जब आप थोड़ी देर ठहरते हैं तो भीतर स्पष्टता आती है। यही स्पष्टता आपको बताती है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और जब यह समझ बनती है तो आप अपने समय को सही जगह लगाना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने ध्यान और समय पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है, क्योंकि जीवन का असली मूल्य काम में नहीं, ध्यान में है। ध्यान जहां जाता है जीवन वहीं जाता है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखर जाएगा, और अगर ध्यान सधा हुआ है तो जीवन एक दिशा में बढ़ेगा। इसलिए अपने ध्यान की रक्षा कीजिए जैसे कोई खजाना बचाता है। यह सबसे कीमती चीज है आपके पास। कभी अपने आप से यह सवाल कीजिए, अगर मेरे पास सिर्फ आज का दिन होता तो मैं इसे कैसे बिताता। यह सवाल आपको प्राथमिकताएं याद दिलाता है। यह बताता है कि असल में क्या मायने रखता है, और जब आप इस नजर से दिन जीते हैं तो समय खुद बेमानी नहीं लगता, क्योंकि तब आप उसे सच में जीते हैं, खोते नहीं। समय बर्बाद करना कई बार आलस्य नहीं बल्कि डर का परिणाम होता है। डर असफलता का, डर निर्णय का, डर नाकामी का। लेकिन अगर आप उस डर को पहचान लें तो वो आधा खत्म हो जाता है, क्योंकि डर सिर्फ अंधेरे में जीता है। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं डर अपने आप छोटा होने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को टालते हुए पकड़ें तो अपने आप से पूछिए, मैं टाल रहा हूं या डर रहा हूं। और अगर डर है तो उसी पल थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। वो छोटा कदम आपको आजाद कर देगा। समय का सही उपयोग मतलब हर चीज को उसकी जगह देना। काम का वक्त काम के लिए, आराम का वक्त आराम के लिए। जब आप दोनों को गड़बड़ करते हैं, काम के समय आलस्य और आराम के समय चिंता, तभी संतुलन टूटता है। इसलिए जब काम करें तो पूरी लगन से करें, और जब आराम करें तो पूरे मन से करें। यही संतुलन आपको भीतर से शांत रखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं इसलिए थक जाते हैं, लेकिन असल में हम इसलिए थकते हैं क्योंकि हमारा मन बिखरा होता है। जब आप एक ही वक्त में 10 चीजों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग थक जाता है, लेकिन जब आप एक समय में एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं तो वही काम ध्यान बन जाता है। और ध्यान कभी थकाता नहीं, वो ऊर्जा देता है। समय को समझने का मतलब है जीवन को समझना, क्योंकि समय ही जीवन है। जो इसे खोता है वो जीवन खो देता है। इसलिए हर दिन जब सुबह उठे तो ये याद रखिए, आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा। और अगर आपने इसे बेवजह की बातों में खो दिया तो आप सिर्फ एक दिन नहीं, अपने जीवन का एक हिस्सा खो देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस आपको उसे साथी बनाना सीखना है, दुश्मन नहीं। और ये तब होता है जब आप अपने हर छोटे निर्णय में सजग होते हैं, जब आप खुद से पूछते हैं, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे। यही सवाल आपके हर पल को अर्थ देता है। यही से समय की बर्बादी खत्म होती है। आपने कभी सोचा है, जब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है तो असल में क्या कहते हैं? सच तो यह है कि हमारे पास हर दिन उतना ही समय होता है जितना दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति के पास। पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसे कहां लगाते हैं और हम कहां खो देते हैं। समय सबको बराबर मिलता है, पर जो उसे सच में देख पाता है वही उसका मालिक बनता है। बाकी लोग बस शिकायत करते रह जाते हैं कि वक्त उड़ गया, लेकिन वक्त कभी उड़ता नहीं, हम ही उसकी पकड़ छोड़ देते हैं। समय को थामने का मतलब है अपने ध्यान को थामना, क्योंकि हर वो पल जो आप बेवजह की चीजों में खर्च करते हैं वो पल आपका नहीं रहता।
वो किसी और का हो जाता है। हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं बिना किसी उद्देश्य के, हर बार जब आप बिना मतलब की बातें करते हैं, हर बार जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं, आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं। और धीरे धीरे ये बात आपकी आत्मा को कमजोर करती जाती है। अगर आप सच में समय की कीमत समझना चाहते हैं तो एक दिन ऐसा जी कर देखिए जहां आप हर घंटे का हिसाब रखें। आप हैरान रह जाएंगे कि दिन कहां चला जाता है। ज्यादातर लोग समय को इसलिए खोते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं जीते, वो बस बहते जाते हैं। पर जीवन कोई नदी नहीं है जिसमें बस बहना हो। जीवन एक दिशा है जिसमें चलना है, और दिशा वही पा सकता है जो जागरूक है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, बल्कि यह कि हमें उसकी कीमत का एहसास नहीं। जब आप किसी चीज की कीमत नहीं जानते तो आप उसे हल्के में लेते हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि हर पल आपकी किस्मत को आकार दे रहा है, तब आप उसे बेवजह नहीं खोते। यही समझ असली बदलाव की शुरुआत है। कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास प्रेरणा नहीं है, लेकिन प्रेरणा इंतजार करने से नहीं आती। वो तब आती है जब आप काम शुरू करते हैं। काम से ऊर्जा पैदा होती है, न कि सोचना से। जितना ज्यादा आप सोचते रहेंगे उतना ज्यादा मन थकता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, वही कदम अगले कदम की ताकत बन जाता है। इसलिए प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें बड़ी छलांग लगानी है तभी जिंदगी बदलेगी, लेकिन सच ये है कि समय की बर्बादी को रोकना किसी बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि छोटे लेकिन लगातार कदमों से होता है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना ही जीत है। जब आप हर दिन बस एक काम पूरा करते हैं, धीरे धीरे वो लहर बन जाती है, और यही लहर आपकी जिंदगी बदल देती है। समय के साथ जीतने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा व्यस्त रहें, इसका मतलब है कि आप हमेशा सटीक रहें। व्यस्त व्यक्ति के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति के पास सिर्फ वही काम होते हैं जो जरूरी हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सच में जरूरी है? यह सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसका जवाब आपकी दिशा तय करता है। कभी कभी हम अपने दिन को दूसरों की अपेक्षाओं में खो देते हैं। कोई फोन करता है, कोई संदेश भेजता है, कोई छोटी सी बात होती है, और हम अपने काम से हट जाते हैं। ये छोटी छोटी रुकावटें मिलकर हमारी बड़ी मंजिल को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अगर आप समय की रक्षा करना चाहते हैं तो ना कहना सीखिए। हर चीज के लिए हां कहना उदारता नहीं, कमजोरी है। जो व्यक्ति अपने समय को दूसरों के हवाले कर देता है, वो अपनी जिंदगी को भी उनके हवाले कर देता है। समय की बर्बादी सिर्फ आलस से नहीं होती, वो निर्णय की कमी से भी होती है। जब आप बार बार सोचते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो आप समय खो देते हैं। सोचने की जरूरत है, लेकिन सोच में फंस जाने की नहीं। निर्णय लें, गलत भी होगा तो सीख मिलेगी, लेकिन अनिर्णय में रहकर आप सिर्फ पछतावा बढ़ाते हैं। इसलिए फैसला लीजिए, कदम बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। हर इंसान चाहता है कि उसके पास और समय हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें ज्यादा समय नहीं चाहिए, हमें ज्यादा ईमानदारी चाहिए। अपने समय के साथ ईमानदारी, क्योंकि जब आप सच्चे मन से काम करते हैं तो 2 घंटे भी बहुत होते हैं, और जब मन बिखरा हो तो पूरा दिन भी कम पड़ता है। इसलिए समय को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, उसकी गहराई बढ़ाइए। आपका समय वही होता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप हर पल किसी चीज की चिंता में हैं, तो वो चिंता आपका समय खा जाती है, और अगर आप हर पल किसी उद्देश्य पर केंद्रित हैं, तो वो उद्देश्य आपका समय बढ़ा देता है। इसलिए जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए, और जो आपके नियंत्रण में है, बस वहीं ध्यान लगाइए। यही असली शांति है और यही असली उत्पादकता। हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज चल रहा है, लेकिन वो तेज इसलिए नहीं चलता क्योंकि घड़ी तेज हो गई है। वो इसलिए चलता है क्योंकि हमारा मन भरा हुआ है। जब मन में बहुत भीड़ होती है, अधूरे कामों, बेवजह की बातों, पुराने पछतावों की, तो समय भागता महसूस होता है। लेकिन जब मन खाली होता है तो समय रुकता सा लगता है। इसलिए अपने मन को हल्का रखना भी समय बचाने का एक तरीका है। समय का सबसे सुंदर उपयोग तब होता है जब आप उसे उन चीजों में लगाते हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं, चाहे वो ज्ञान हो,
कोई कौशल या बस कुछ समय अपने विचारों के साथ बिताना। ये समय खोया हुआ नहीं होता, ये निवेश होता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर निवेश करता है वही बाहर चमकता है। कभी आप सोचिए, अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन बस 1-1 घंटे सही दिशा में लगाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। 1 घंटा बहुत कम लगता है, पर 1 साल में वो 365 घंटे बन जाता है। और अगर वो समय केंद्रित होकर लगाया जाए तो वो किसी भी बड़ी मंजिल के लिए काफी है। इसलिए ये मत सोचिए कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सोचिए कि आप अपने छोटे वक्त का कितना सच्चा उपयोग कर सकते हैं। समय के साथ चलने वाले लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते। वो जानते हैं कि चीजें समय लेती हैं, पर वो रुकते भी नहीं। वो जानते हैं कि धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ना ही असली गति है। क्योंकि तेज दौड़ने वाले थक जाते हैं, लेकिन स्थिर चलने वाले मंजिल पा लेते हैं। इसलिए अपने कामों में धैर्य रखिए। हर चीज का एक समय होता है और वो समय तभी आता है जब आप उसके लिए तैयार होते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा समय दूसरों ने खराब कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद उसे दूसरों को सौंप देते हैं। हर बार जब आप किसी बेकार बहस में पड़ते हैं, हर बार जब आप किसी की राय से परेशान होते हैं, हर बार जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, आप अपना समय उन्हें दे रहे होते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि दुनिया बदल जाए, बल्कि यह कि आप तय करें कि आपकी ऊर्जा कहां जाएगी। समय की कद्र करने का मतलब है अपने हर पल को जागरूकता से जीना। इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हैं तो मन वहीं हो, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सच में सुन रहे हो, जब आप आराम कर रहे हो तो सच में आराम कर रहे हो। यही अब में जीना है। यही जीवन की सबसे गहरी कला है। आपके पास जो समय है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और इस पूंजी का सही उपयोग तभी होगा जब आप तय करेंगे कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्योंकि जब पहचान साफ होती है तो फैसले भी साफ होते हैं। जो व्यक्ति खुद को जानता है वो अपने समय को सही दिशा में लगाता है। जो खुद से अनजान है वो समय को खोता रहता है। इसलिए पहले खुद को जानिए, क्या सच में आपके लिए मायने रखता है, क्या नहीं। बाकी सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। समय की बर्बादी का एक और बड़ा कारण है परफेक्शन का भ्रम। हम सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन परफेक्शन एक जाल है जो कभी आता नहीं। हर चीज अधूरी होती है और इसी अधूरेपन में सुंदरता है। जो व्यक्ति अधूरेपन में भी काम शुरू कर देता है वही असली कलाकार है, क्योंकि समय की इज्जत वही करता है जो इंतजार नहीं करता। दोस्तों, जीवन में कुछ भी बड़ा एक दिन में नहीं होता। हर महान चीज छोटे छोटे निरंतर कदमों से बनती है, और ये कदम सिर्फ वही उठा सकता है जो अपने समय के साथ सच्चा है। अगर आप रोज थोड़ा भी बेहतर होते हैं तो कुछ महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। फर्क छोटा दिखेगा लेकिन असर बहुत गहरा होगा। आपका समय आपकी आत्मा की आवाज है। वो बार बार कहती है, मुझे सही दिशा में लगाओ। उसे अनसुना मत कीजिए। हर बार जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं, आप खुद का सम्मान करते हैं, और जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो दुनिया भी आपको वही लौटाती है। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या होता है? किसी बड़ी चीज को हासिल करना नहीं, बल्कि धैर्य बनाए रखना। हर कोई शुरुआत तो करता है, पर जो टिकता है वही जीतता है। सफलता हमेशा किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो आती है हर दिन के छोटे छोटे कदमों की ईमानदारी से, दोहराई गई मेहनत से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी काम को शुरू करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर नतीजा नहीं दिखता और छोड़ देते हैं। फिर नया रास्ता ढूंढते हैं, फिर वही कहानी। धीरे धीरे हम खुद को यह विश्वास दिला देते हैं कि शायद मैं कर ही नहीं सकता, पर सच्चाई यह है कि आपने कोशिश अधूरी छोड़ी थी, इसलिए नतीजा भी अधूरा रहा। हर काम में एक दर्द का चरण आता है, वो समय जब मन हार मानने लगता है, जब कुछ दिखता नहीं पर भीतर एक थकान सी होती है। यही वो वक्त होता है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो इस दर्द के पार चला जाए वही असली खेल समझ जाता है, क्योंकि उसके बाद जो आता है वो गति है, वो सहज प्रवाह जो मेहनत को जादू में बदल देता है। अगर आप किसी भी दिशा में बढ़ रहे हैं और अचानक सब मुश्किल लगने लगे, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आसानी के रास्ते पर कभी कुछ बड़ा नहीं मिला। मुश्किलें इसलिए आती हैं
कि वो आपको तैयार कर सकें, आपको परख सकें क्या आप सच में इसके लायक हैं या सिर्फ चाहत रखते हैं। और जब आप उस परख में टिक जाते हैं तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रक्रिया से प्यार हो, क्योंकि मंजिल तो कुछ पल की खुशी है, पर यात्रा पूरी जिंदगी की सच्चाई। जो व्यक्ति सिर्फ नतीजे के पीछे भागता है वो अधूरा रह जाता है, पर जो हर दिन का आनंद लेता है, हर छोटे सुधार पर खुश होता है, वही टिकता है। आप देखिए, दुनिया के हर सफल व्यक्ति की एक समान बात होती है, वो रोज कुछ न कुछ करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि मन हमेशा साथ नहीं देगा, पर अनुशासन हमेशा करेगा। अनुशासन वह ताकत है जो आपकी भावनाओं से बड़ी होती है। वो कहता है चाहे मूड हो या ना हो, करना है। और वही स्थिरता हर महान काम की जड़ है। हमारे अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक जो कहती है आराम कर लो, बाद में देख लेंगे, और दूसरी जो धीरे से कहती है अब भी करो, अभी सही समय है। पहली आवाज मीठी लगती है, पर वो हमें कमजोर बनाती है। दूसरी सख्त लगती है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती है। आप जिस आवाज को सुनते हैं, आपकी जिंदगी वैसी बनती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए बहुत समय चाहिए, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं, निरंतरता चाहिए। अगर आप रोज 1 घंटे कुछ सीखते हैं तो 1 साल में वो 365 घंटे बनते हैं, और 365 घंटे किसी भी क्षेत्र में महारत की नींव रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन छोड़ देते हैं, फिर 1 महीने बाद पछताते हैं कि काश पहले शुरू किया होता। तो याद रखिए, धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल पा लेता है, अगर वो रुकता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टैलेंट नहीं है, पर सच तो यह है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। दुनिया में हजारों प्रतिभाशाली लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाए, और लाखों साधारण लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने अनुशासन से इतिहास बना दिया। क्योंकि जब आप रोज कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी तरफ झुकने लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, यही असली जादू है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। और ये गणित नहीं, यह जीवन का नियम है। छोटे छोटे कदम, पर हर दिन, यही सफलता की रीढ़ है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मूड से ऊपर उठना होगा। मूड इंसान को सीमित कर देता है। कभी अच्छा लगता है तो काम करते हैं, कभी नहीं लगता तो छोड़ देते हैं। लेकिन जो अपने मूड से ऊपर उठ जाता है वो अजेय बन जाता है, क्योंकि तब वो सिर्फ प्रेरणा पर नहीं, चरित्र पर चलता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आप समझते हैं बड़ी जीतें उतनी मायने नहीं रखती जितना मायने रखता है हर दिन का स्थिर रहना, क्योंकि वही स्थिरता आपका आत्मविश्वास बनाती है। जब आप हर दिन खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपके अंदर एक आवाज उठती है, मैं भरोसेमंद हूं। और यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा, लेकिन संसाधन कभी समस्या नहीं होते, दिशा और निर्णय की कमी होती है। अगर आपके अंदर जलने की सच्ची आग है तो आप रास्ता बना लेंगे। इतिहास में हर महान व्यक्ति ने शुरुआत अभाव से की थी, पर उसके पास इरादा था, और जब इरादा साफ होता है तो राह अपने आप खुलती जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया ना आपके खिलाफ है ना आपके पक्ष में, वो बस निष्पक्ष है। आप जैसा करते हैं वैसा लौटाती है। अगर आप हर दिन मेहनत करते हैं तो उसका फल देर से सही पर मिलता जरूर है। कभी जल्दी मत कीजिए, हर चीज का अपना समय होता है, बस आप उस समय तक टिके रहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को कम मत आंकिए। आपका संघर्ष शायद दूसरों को न दिखे, पर वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल आपको मजबूत बना रही है, हर असफलता आपको कुछ सिखा रही है। आप बस चलते रहिए। याद रखिए, जो रुकता नहीं वही जीतता है। जीवन में कभी यह मत सोचिए कि अभी मैं बहुत पीछे हूं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन वो हमेशा मौके देता है। हर नया दिन एक नया पन्ना है। आप चाहें तो अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। गलतियां हुई, कोई बात नहीं, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता कभी बिना असफलता के नहीं आती। हर उस पल को याद कीजिए जब आपने कुछ शुरू किया था। वो जोश, वो भरोसा, वो उम्मीद, वही ऊर्जा दोबारा जगाइए, क्योंकि वो खत्म नहीं हुई,
बस धूल में छिप गई है। थोड़ा हटा दीजिए, फिर वही चमक दिखाई देगी। आपका रास्ता वही है जहां आपकी कोशिश बंद हुई थी, बस उसे फिर से शुरू कीजिए। हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या आज मैंने खुद को थोड़ा बेहतर बनाया? अगर जवाब हां है तो आप सही राह पर हैं। अगर नहीं तो कल का दिन नया मौका है। जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं, यह आत्मविकास की यात्रा है। और इस यात्रा में जितना आप सच्चे रहेंगे उतनी ही सुंदर मंजिल मिलेगी। इसलिए हार मत मानिए। भले ही आज सब धीमा लग रहा हो, भले ही परिणाम न दिख रहे हो, भले ही कोई आपकी कोशिश न देख रहा हो, फिर भी कीजिए। क्योंकि हर वह काम जो आप आज करते हैं वो कल आपका चरित्र बन जाएगा, और चरित्र ही भविष्य को बनाता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा जीतिए, अपने डर पर, अपने आलस पर, अपनी कमजोरियों पर। और एक दिन आप पाएंगे कि जीतने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही जीत बन गए हैं। कभी आपने महसूस किया है कि वक्त धीरे धीरे नहीं जाता, बल्कि अचानक गायब हो जाता है? सुबह का इरादा शाम तक कहां खो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं आज तो पूरा दिन है, और पलक झपकते ही रात हो जाती है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा भाग रहा है और हम उसके पीछे खड़े सिर्फ सोच रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक स्लाइड की तरह है। आप चाहे पकड़ने की कोशिश करें, वो हाथ से फिसलती चली जाती है। समय रुकता नहीं, वो किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वो उन लोगों का साथ जरूर देता है जो उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि समय और सफलता दोनों एक ही बात मानते हैं, जो खुद पर काबू रखता है वही हकदार है। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम के लिए कहा होगा कल से शुरू करूंगा, वो कल फिर कभी नहीं आया। हर बार एक बहाना, हर बार एक कारण, और धीरे धीरे हम उस देरी के आदी हो गए। और यही सबसे खतरनाक जाल है, आदत बन जाना टालने की। आप अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन जब तक आप यह नहीं मानते कि अभी ही समय है, तब तक कुछ नहीं बदलता। क्योंकि बदलाव कभी भविष्य की तारीख से शुरू नहीं होता, वो इस पल से शुरू होता है। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, शुरुआत का मौका हमेशा आपके सामने है। बस उसे पकड़ने का साहस चाहिए। मन हमेशा आपको आराम की ओर खींचेगा। वो कहेगा, थोड़ा फोन देख लो, थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे। और यही थोड़ी देर जिंदगी के साल खा जाती है। आप ये समझ लीजिए, जो भी चीज आसान लगती है वो अक्सर नुकसानदेह होती है। क्योंकि सच्ची वृद्धि हमेशा असुविधा के पीछे छिपी होती है। आराम आपको वहीं रखता है जहां आप हैं, पर असुविधा आपको वहां ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। तो सवाल यह नहीं कि आपके पास कितना समय है, सवाल यह है कि आप अपने समय से क्या बना रहे हैं। हर दिन आपके जीवन की किताब का एक पन्ना है। आप चाहें तो उसे कुछ लिखे बिना छोड़ सकते हैं, या फिर उसमें ऐसा कुछ लिख सकते हैं जिसे देखकर आपको खुद गर्व हो। क्योंकि अंत में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या सोचने का प्लान बनाया था। लोग बस वही देखेंगे जो आपने किया। आप सोचिए, अगर किसी दिन आपसे आपका भविष्य मिलने आए और वो पूछे, तुमने मेरे लिए क्या किया, क्या आपके पास जवाब होगा? या सिर्फ वही पुराने बहाने, समय नहीं मिला, मन नहीं था, हालात सही नहीं थे। हर बार जब हम टालते हैं, हम अपने भविष्य से चोरी कर रहे होते हैं। हर अधूरा काम हमारे कल को कमजोर करता है, और हर पूरा किया हुआ काम हमारे कल को मजबूत बनाता है। इसलिए अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि अब कोई कल नहीं होगा, अब बस आज होगा। क्योंकि हर दिन जब आप सच में जीते हैं तो आपके भीतर कुछ बदलता है। आप थोड़ा और साफ सोचने लगते हैं, थोड़ा और जागरूक हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपका मन एक दिशा पकड़ लेता है। लेकिन यह दिशा तभी बनती है जब आप अपने ध्यान को बिखरने नहीं देते। आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई ध्यान की है। हर जगह से शोर आता है, नोटिफिकेशन, आवाजें, संदेश, स्क्रॉलिंग, सब कुछ आपका ध्यान तोड़ने के लिए बना है। अगर आपने अपने ध्यान को बचा लिया तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। क्योंकि जो ध्यान को संभाल लेता है वो अपने जीवन को संभाल लेता है। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं तो समय रुकता सा लगता है, क्योंकि आप क्षण में होते हैं। वो अवस्था जहां बस आप और आपका काम होता है, वहीं असली संतोष है, वहीं सच्ची आजादी है। बाहर की दुनिया हमेशा शोर करती रहेगी, लेकिन अंदर की शांति आपको दिशा देगी।
और ये शांति सिर्फ एक ही जगह मिलती है, कर्म में। जो इंसान अपने काम में पूरी ईमानदारी से उतर जाता है, उसे बाहरी परिणाम की चिंता नहीं रहती। वो जानता है कि उसका हर दिन, उसका हर प्रयास एक एक ईंट की तरह उसके भविष्य को बना रहा है। और यही सोच एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देती है। आप भी यही कर सकते हैं। आपको बस एक निर्णय लेना है कि अब मैं सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान दूंगा। हर सुबह अपने मन से यह कहना सीखिए, आज मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे कल को बेहतर बनाए। धीरे धीरे यह वाक्य आपकी आत्मा में बस जाएगा और फिर आप देखेंगे वो काम जो कभी मुश्किल लगता था अब सहज लगने लगेगा, क्योंकि आपने अपने मन को आदेश देना सीख लिया है। मन को काबू में रखना किसी राजा से ज्यादा बड़ी ताकत है, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की हर चीज जीत सकता है। मन को जीतना मतलब है हर इच्छा पर ध्यान नहीं देना, हर डर को सच नहीं मानना और हर बहाने को स्वीकार नहीं करना। जब आप यह करना सीख लेते हैं तो जीवन में स्पष्टता आ जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगी हैं। अब आपको खाली मनोरंजन में मजा नहीं आएगा, बल्कि प्रगति में आनंद मिलेगा। अब देर रात तक फोन चलाने से ज्यादा खुशी सुबह जल्दी उठने में मिलेगी। अब दूसरों की तुलना करने से ज्यादा संतोष खुद को बेहतर देखने में मिलेगा। यह बदलाव धीरे आता है पर गहरा होता है, और यही असली परिवर्तन है। समय को रोकना असंभव है, पर समय को सही दिशा देना पूरी तरह संभव है। हर दिन को एक बीज मानिए। अगर आप उसे मेहनत, ध्यान और ईमानदारी से सींचेंगे तो वो कल एक पेड़ बनेगा, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करेंगे तो वो सूख जाएगा। जिंदगी की मिट्टी सबको एक जैसी मिलती है, फर्क बस इस बात का है कि कौन उसे क्या उगाने के लिए इस्तेमाल करता है। और जब आप अपनी मिट्टी में अनुशासन बोना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर आत्मसम्मान का पौधा उगता है। हर वह दिन जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। वो एहसास कि मैं कर सकता हूं, यही तो आत्मविश्वास की जड़ है, और यही आत्मविश्वास आपको हर भय से आजाद करता है। कभी यह मत सोचिए कि आपको बहुत दूर जाना है, बस आज का कदम सच्चे मन से रखिए। हर दिन एक कदम, यही जीवन की लय है, क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक जीने का तरीका है। जब आपका हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है तो पूरी जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाती है। तो आज से बस एक चीज याद रखिए, हर मिनट, हर पल कीमती है। वो जो समय जा रहा है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। आप चाहे कुछ भी करें, पर उस समय का मूल्य सिर्फ आप तय कर सकते हैं। आपका हर चुनाव या तो आपको आगे बढ़ाएगा या फिर वहीं रोक देगा। आप जो चुनते हैं वही बनते हैं। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने जो भी चाहा था वो सब आपके भीतर पहले से था। बस उसे बाहर आने के लिए समय और ध्यान चाहिए था। आपका भविष्य कोई जादू से नहीं बनेगा, वो हर दिन की सच्ची मेहनत से बनेगा। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि हर आज आपका एक नया मौका है। कभी आप अकेले बैठे हों और अचानक मन में यह सवाल आए कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं। वो सवाल जो चुपचाप भीतर उठता है लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं देता। वो पल अजीब होता है, न डर होता है न शांति, बस एक खालीपन होता है। और उसी खालीपन में सच्चाई छिपी होती है कि जिंदगी बिना दिशा के बह रही है। यह एहसास हर किसी को एक न एक दिन होता है, और अगर आपको भी यह एहसास हुआ है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जाग गए हैं। जागना ही पहला कदम है, क्योंकि जो खुद से सवाल पूछता है वही सच में बदलता है। समय की सबसे सुंदर बात यह है कि वो आपको हर दिन एक नया मौका देता है। आप चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हों, हर सुबह सूरज फिर से वही संदेश लेकर आता है, आज से शुरू करो। ये वो बात है जो हमें समझनी चाहिए कि शुरुआत कभी देर से नहीं होती, बस शुरुआत करनी होती है। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। हर चीज धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ने लगती है, बस आपको पहले कदम की हिम्मत रखनी होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति साफ नीयत में छिपी होती है। अगर आपका इरादा साफ है तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कैसे होगा, कौन मदद करेगा, कब होगा, और यही सवाल हमें रुकने पर मजबूर कर देते हैं। हमें बस यह समझना है कि रास्ता तभी दिखता है जब आप चलना शुरू करते हैं।
बैठे रहने से मंजिल नहीं मिलती, हर कदम चलने से ही रास्ता खुलता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, पर सच कहें तो किसी के पास मोटिवेशन नहीं रहता। हर किसी को बस अनुशासन से आगे बढ़ना पड़ता है। मोटिवेशन बदलता है, लेकिन अनुशासन स्थायी है। मोटिवेशन आवाज देता है, चलो कोशिश करते हैं, और अनुशासन कहता है, किया, अब रोज करेंगे। यही फर्क तय करता है कि आप बस शुरुआत करने वाले हैं या पूरा करने वाले। कभी कभी आपको लगेगा कि सब बेकार है, कि आपकी मेहनत का कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन यही वो पल होता है जहां आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जो चीज आज छोटी लगती है वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। हर मेहनत, हर संघर्ष, हर असुविधा, सब मिलकर आपको उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जो आप बनने वाले हैं। बस थोड़ा और टिकिए। अगर आप किसी दिन खुद पर भरोसा खोने लगें तो बस यह याद कीजिए कि आपने अब तक जो झेला है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। आपने वो सब पार किया है जो किसी को तोड़ सकता था। तो अब रुकने का सवाल ही नहीं उठता। आपके भीतर की आग अभी भी जल रही है, बस उसे हवा दीजिए। हर ठोकर को सबक बनाइए, हर मुश्किल को सीढ़ी बनाइए, क्योंकि यही तो जिंदगी है, एक निरंतर यात्रा जहां हर दिन कुछ सिखाता है। कभी यह मत सोचिए कि अभी बहुत देर हो चुकी है। समय हमेशा नया होता है। आप जब भी बदलना चाहते हैं वही सही वक्त होता है, क्योंकि वक्त आपके इरादे से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आपका एक सच्चा निर्णय समय की दिशा बदल सकता है। बस दिल से फैसला कीजिए कि अब और टालना नहीं है। अब हर पल का उपयोग करना है। अब हर सांस में जागरूकता लानी है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक नई लय में आने लगेगी। अब आपको सुबह जल्दी उठना बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर सुबह एक वरदान है। अब आपको मेहनत थकाएगी नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यही आपकी पहचान है। अब आप दूसरों से तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी दौड़ सिर्फ अपने साथ है। यही असली शांति है, जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। बहाने बनाना आसान है, पर वो आपको खोखला बना देता है। जिम्मेदारी लेना कठिन है, पर वो आपको मजबूत बना देता है। हर दिन जब आप अपने काम का बोझ खुद उठाते हैं तो आप भीतर से हल्के होते जाते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान का वजन कभी भारी नहीं लगता। वो एहसास है जो आपको खड़ा रखता है जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करती है। कभी अपने मन से यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, बस कहिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक कोशिश है उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है जीवन है। कोशिश करते रहना ही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। हर दिन थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी ईमानदारी, और धीरे धीरे वही कोशिश आपका भाग्य बदल देती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप फिर से शुरू कर सकते हैं। चाहे कितनी बार गिरे हों, आपके पास हमेशा एक नया मौका है। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि वो आपके भविष्य को खत्म कर दे। अगर आप आज ईमानदारी से कुछ नया करने का निर्णय लेते हैं तो कल खुद बदल जाएगा। यही जिंदगी का नियम है। जो सच्चे दिल से आगे बढ़ता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो समय आपका दुश्मन नहीं रहता, वो आपका साथी बन जाता है। अब हर पल भागता हुआ नहीं लगता, बल्कि आपका इंतजार करता है कि आप उसका सही उपयोग करें। अब घड़ी की सुइयां डर नहीं दिलाती, बल्कि याद दिलाती हैं कि हर सेकंड कीमती है। अब दिन छोटा नहीं लगता, क्योंकि हर पल सार्थक बन गया है। जिंदगी की असली आजादी यही है जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, जब आप तय करते हैं कि कहां ध्यान देना है और कहां नहीं, जब आप जानते हैं कि आपको कौन सा काम आगे बढ़ाएगा और कौन सा बस वक्त खाएगा। यह समझ आने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, पर अर्थपूर्ण जरूर हो जाती है, और अर्थ ही तो जीवन का असली सौंदर्य है। दोस्तों, याद रखिए, आपका हर हां किसी ना की कीमत पर आता है। अगर आपने सोशल मीडिया, आलस या डर को ना कहना सीख लिया तो आपने सफलता को हां कह दिया। हर बार जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप अपने सपनों के और करीब पहुंच जाते हैं। यह छोटी छोटी जीतें ही एक दिन आपकी बड़ी कहानी बनती है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप और समय गंवाएंगे या आज से उसे जीना शुरू करेंगे? क्या आप फिर वही पुराने बहाने दोहराएंगे या इस बार खुद से एक नया वादा करेंगे? याद रखिए, जीवन दोबारा नहीं मिलता, यह एक ही मौका है, और यह मौका अभी है। हर दिन को इस तरह जिए कि रात को सोते समय मन कहे, आज सच में जिया। और अगर कभी रास्ता कठिन लगे
तो बस यह याद करिए कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग रुकते नहीं। आप भी उन्हीं में रहिए जो चलते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, क्योंकि रुकना ही असली हार है, बाकी तो सब सफर का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आज यह बात आपके दिल को छू गई है, अगर आपको महसूस हुआ है कि अब वक्त सच में अपने हाथ में लेना है, तो इस जागरूकता को संभालिए। आज से हर दिन बस एक छोटा कदम उठाइए, कुछ सीखिए, कुछ कीजिए, कुछ बदलिए। धीरे धीरे यह छोटे कदम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान बन जाएंगे। और हां, अगर आप चाहते हैं कि यह यात्रा जारी रहे, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी गहरी, सच्ची और बदल देने वाली बातें आपके दिल तक पहुंचें, तो बुक विक्ट्री से जुड़े रहिए। हम मिलकर आगे भी किताबों से जीवन के असली सबक सीखेंगे, साधारण शब्दों में, गहराई से, सच्चाई से, क्योंकि हर किताब एक नई रोशनी है और हर जागरूक इंसान उस रोशनी का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज बस यही कहूंगा, वक्त को मत खोइए, उसे गले लगाइए, क्योंकि जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, तभी आप अपने जीवन के भी मालिक बनते हैं। और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुक विक्ट्री, जहां हर शब्द आपको याद दिलाता है कि आपका समय, आपकी जिंदगी, आपकी जीत, सब आपके अपने हाथों में है।